पेट्रोल और डीजल ऐसी चीजें जिनके बिना हमारा दैनिक जीवन लगभग असंभव है। यूनाइटेड अरब अमीरात और इराक जैसे बड़े बड़े देशों की लगभग पूरी इकोनॉमी पेट्रोलियम पर डिपेंड है। इसके अलावा कई बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी में पेट्रोलियम का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। पर सवाल यह उठते हैं कि आखिर यह देश इतना तेल लाते कहां से हैं? इसका उत्पादन किस तरह से किया जाता है? क्या भारत इसका उत्पादन करता है? अगर करता है तो कैसे? अगर नहीं करता है तो क्यों? आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। आपने कभी न कभी कच्चे तेल का नाम जरूर सुना होगा। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल और पैराफिन ऑयल, यह सभी कच्चे तेल को ही रिफाइन करने के बाद निकाले जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे बनता है कच्चा तेल और हमें यह कहां से प्राप्त होता है? जब हमारी पृथ्वी पर भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाएं हुई, तब बहुत से जीवाश्म जैसे पेड़ पौधे और जानवर जमीन के अंदर या ज्वालामुखी से निकले लावा के अंदर दब गए और कई वर्षों तक उसी के अंदर पड़े रहे। वर्षों बीतते गए, इन दबी हुई जीवाश्म के ऊपर मिट्टी और रेत की बहुत सी लेयर्स बनती चली गईं और यह बहुत गहराई में चले गए। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हवा की गैर मौजूदगी की वजह से हजारों सालों में यह डिके होकर लिक्विड में परिवर्तित हो गए। इसी लिक्विड को हम क्रूड ऑयल या कच्चा तेल भी कहते हैं। जमीन के ऊपर से ड्रिलिंग की हेल्प से गहराई तक पाइप डाली जाती है और यह कच्चा तेल बाहर निकाला जाता है। इसी कच्चे तेल को रिफाइनरीज में ले जाकर रिफाइन किया जाता है, जिससे हमें पेट्रोल, डीजल और बाकी सभी तेल प्राप्त होते हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या जमीन के अंदर इतना कच्चा तेल मौजूद है जिससे इस दुनिया की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं? जी नहीं, पृथ्वी पर तेल का लगभग 80% तेल समुद्र से मिलता है। अब सवाल यह भी है कि आखिर समुद्र में कच्चा तेल कैसे बना? समुद्र में भी कच्चा तेल सेम उसी प्रोसेस से बना जिससे जमीन के ऊपर का बना। हजारों सालों पहले पृथ्वी पर होने वाले ज़्यादातर ज्वालामुखी विस्फोट समुद्र के अंदर हुए, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में समुद्री जीव मैग्मा के नीचे दब गए और हजारों सालों के बाद वह भी सेम उसी प्रोसेस से जैसे ज़मीन के ऊपर हुआ क्रूड ऑयल में परिवर्तित हो गए। पानी के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें भेजकर इस तेल का पता लगाया जाता है। फिर सतह के ऊपर से समुद्र के अंदर तक ड्रिल करके पाइप भेजी जाती है और इस तेल को निकाला जाता है। मुंबई के अरब सागर में ONGC नाम का ऑयल प्लांट है। दुनिया में उपयोग होने वाला ज़्यादातर कच्चा तेल गल्फ कंट्रीज से आता है। आपने हाल ही में सुना होगा कि भारत में कोयले की कमी की वजह से बिजली का उत्पादन कम हो पा रहा है। अब यह कोयला आखिर क्यों कम हो रहा है और कहां से आता है यह कोयला? जमीन के अंदर दबे हुए जीवाश्म जब हवा के संपर्क में आ जाते हैं तो यह लिक्विड में न बदलकर ठोस में बदल जाते हैं। इन्हीं ठोस टुकड़ों को हम कोल या कोयला कहते हैं। कोयले का उपयोग पहले भाप इंजन में किया जाता था। आधुनिक समय में कोयले का सबसे बड़ा उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ईंधन के रूप में भी कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयला और पेट्रोलियम दोनों नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, जिसका मतलब यह भी है कि कभी न कभी यह खत्म हो जाएंगे। इसी कारणवश इनके रेट्स लगातार आसमान छूते रहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।